जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। शिरोमणि अकाली दल के पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा लुधियाना के शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए लुधियाना का दौरा लगातार जारी है। इसी संबंध में लुधियाना के शिरोमणि अकाली दल से हल्का आत्मनगर के उम्मीदवार हरीश राय ढांडा के चुनाव प्रचार करने के लिए शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल लुधियाना पहुंचे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पंजाब के लोगों द्वारा जोरदार समर्थन मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब 2022 के विधानसभा चुनाव होने के बाद सुखबीर सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। सुरिंदर सिंह शम्मी जनरल सकत्तर लुधियाना। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਨ ਫੂਕਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਰਕ ਦਿਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। जंग छिड़ गई है तो आप 2 महीने लिए छुट्टियां ले लीए जे आप कल सरकार के नज़ारे लैने है या आप मान सन्मान लैना है तो अज आप अपने सारे चाहे कोई कौंसलर है चाहे कोई मीत प्रधान है कोई सीनियर मीत प्रधान है आपो अपनी जिम्मेवारियों से आ जाइए तो आप अपनी अपनी ड्यूटी निभाइए तो आने वाले सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं मुख्यमंत्री बनाइए। कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच विवाद और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अपनी पार्टी बनाने के लिए ऐलान ने कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में अगले 2 महीने में अंदरूनी कलह खत्म नहीं हुई तो टिकट बंटवारे के मौके पर पार्टी के करीब 30 से 40 विधायक कैप्टन के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब प्रदर्शन का पहला संकेत होगा। पार्टी ऐसे विधायकों की सूची बनाने में जुटी हुई है। कैप्टन स्वयं भी दावा कर चुके हैं कि प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लगातार उनके संपर्क में है। कांग्रेस की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि कैप्टन की नई पार्टी का पंजाब में कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही पार्टी को कैप्टन से किसी तरह का नुकसान होगा। लेकिन कैप्टन की ओर से अपनी पार्टी के गठन का ऐलान किए जाने के साथ ही पंजाब कांग्रेस के अनेक सीनियर नेताओं ने जिस तरह से कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला है उसे सियासी हलकों में कांग्रेस पार्टी में फैली घबराहट माना जा रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के सीएम ने गुरुवार 21 अक्टूबर को एक ट्वीट के माध्यम से पंजाबी को मुख्य विषयों से बाहर करने पर सीबीएसई के पूर्वाग्रह का विरोध किया। सीबीएसई ने एक अहम घटनाक्रम में इस मामले पर बात की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 21 अक्टूबर को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पंजाबी को प्रमुख विषयों से बाहर रखने का फैसला संविधान की संघीय भावना के खिलाफ है और यह पंजाबी युवाओं के मूल भाषा सीखने के अधिकार का उल्लंघन है। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक फैसला है और विषय को माइनर और मेजर के रूप में वर्गीकृत करना उनके महत्व का संकेत नहीं है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया है। अब हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। 2 दिन पहले ही हरीश रावत ने राहुल और सोनिया गांधी से पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त करने की अपील की थी। पार्टी ने रावत की बात मान ली है। हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी व्यस्तता को लेकर यह अपील की थी। पंजाब में हरीश रावत की जिम्मेदारी अब हरीश चौधरी संभालेंगे। सिद्धू के इस्तीफे को चौधरी ने किया था मैनेज। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के 5 परिवारों और एक पत्रकार को 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपेंगे। पंजाब सरकार पीड़ित परिवारों को आज मुआवजा प्रदान करेगी। लखीमपुर दौरे के दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए देने की आर्थिक सहायता 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या अयम्बिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। कि उस पावन वेला में प्रभु
चरम अनुत्तर देशना के लिए, दिव्य वरदान बरसाने के लिए समोशरण में विराजमान है। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां हैं जो स्फटिक रत्न से बनी हुई है। पहली सीढ़ी को नमन करो, ये वही सीढ़ियां हैं, ये वही पंक्तियां हैं जहां परमात्मा अपने चरण धरते हुए, जिस सीढ़ी पर सोने के कमल खिले हुए हैं, प्रभु अपने चरण धरते हुए स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। पहली सीढ़ी को नमन करो और जिनको अपने साथ में लेकर आए हो उनको भी देखो, वो भी सीढ़ी पर नमन कर रहे हैं। आपके बच्चे, जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, जो धर्म में नहीं लगे हुए हैं, जो बहुत जिद करते हैं, परमात्मा के ओरे में पहुंचकर, परमात्मा की ऊर्जा में पहुंचकर वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। सारी जिद निकल जाएगी, सारा आग्रह विग्रह दूर हो जाएगा, अंतर में प्रेम का संचार होगा। जिसका पुण्य काम नहीं करता, बार बार अंतराय कर्म उदय में आते रहते हैं। परमात्मा के इस समोशरण की यात्रा करके सभी प्रकार की अंतराय टूट जाएगी। कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। नमी महाराज और ब्राह्मण के वेश में आए हुए इंद्र महाराज का संवाद चल रहा है। जहाँ संवाद है वहीं पर कोई ना कोई लास्ट में उत्तम रिजल्ट भी निकलता है, मगर जहाँ पर विवाद है, जहाँ व्यक्ति मात्र अपनी बात को ही दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है, इम्पोज करना चाहता है, वहाँ समस्या का कोई समाधान नहीं। आज कमज़ोर व्यक्ति दब तो जाएगा, मगर भविष्य में आपको भी दबाएगा। और जहाँ संवाद है वहाँ अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ सामने वाले को समझ करके उसके भावों के अनुरूप उसे उत्तर दिया जाता है। और आज इंद्र महाराज तो उसी बात पर अडिग है कि अभी भी मौका है, आप संयम मार्ग को छोड़ करके गृहस्थ मार्ग पर आ जाओ। जब वक्त आएगा तो बन जाना, अभी वह वक्त नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी जिम्मेदारियों से भी पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुए। आपको साधु बनना है तो उससे पूर्व आप भवनों का निर्माण करवाओ, बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाओ, जो अपने बच्चों को आप सौंप सको, या भविष्य में जिसे आकर के लोग देखे, निहारे और आपको याद करें कि नमी महाराज भी कोई सम्राट हुए थे। चंद्रशालाओं का निर्माण करवाओ, चांदनी रातों में बैठने का आनंद जिस घर में लिया जा सके, चारों ओर से चौबारा मतलब चारों ओर दरवाजे हैं, खोल दो तो मानो हवा भी सर सर सरकती चली जाए। ऐसे भव्य महलों का निर्माण करवाओ और जल गृह पानी में महलों का निर्माण करवाओ कि आने वाला व्यक्ति 6 ऋतुओं का आनंद ले सके। आप क्षत्रिय सम्राट हो, कोई सामान्य राजा नहीं हो। पहले ये कार्य करने होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी पूर्वज होते थे वो सब ऐसा करते थे, आपको भी करना चाहिए। तो उनके उत्तर में नमी महाराज क्या फरमाने लगे?
संशयं खलो सो कोणाए जो मांगे कोणाए घरा जथेव गंतु मिठ जा तत को वेंज सासया। वे कहने लगे, जिसे मंजिल में संदेह होता है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाऊंगा, वही व्यक्ति रास्ते में रुकने की कोशिश करता है। विचार करो, आप सपोज पहुंच गए अमेरिका, मगर अमेरिका तो पहुंच गए, मगर अभी आपके पास वहाँ की परमानेंट PR तो मिला नहीं। कुछ दिनों के लिए गए थे, मगर फिर आपके मन में आया चलो यहाँ नहीं दूसरी कंट्री का वीज़ा लगवा लेते हैं। सिरसा से कैमरामैन विकास की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना के इस्लामगंज इलाके में वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के मौके पर वाल्मीकि सेवक संघ द्वारा वीर बबलू अनारी की अध्यक्षता में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े गायकों ने भगवान वाल्मीकि जी के गीत प्रस्तुत किए। इस मौके धार्मिक, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सापला, पंजाब भाजपा के कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देवी, जिला भाजपा के प्रधान पुष्पेंद्र सिंघल आदि नेता विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके वाल्मीकि सेवक संघ के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने 21 बच्चों को अडॉप्ट कर उनकी शिक्षा का दायित्व उठाया है, ताकि जो बच्चे गरीब होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं वे शिक्षित हो सके। सब तो पहला तो मैं अज का जो विशाल सत्संग समारोह वाल्मीकि सेवा संघ वालों इस्लामगंज मुहल्ले में जो आयोजित किया गया है, उस दे विच VS की सारी टीम, साढ़े सरप्रस्त बबलू नारा जी, विक्की सोता जी, प्रिंस जी, गोल्डी सब्रवाल जी, शारदा जी, जिन्नी भी समूची टीम का मैं तह दिलों धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने एक बहुत वधिया अरेंजमेंट किया। साडा VS जो मुख्य टीचा है, ये पिछले 13-14 सालों तो साडी संस्था काम कर रही है, एजुकेशन के मुद्दे ते ही काम कर रही है। साडे काम नूं देखते हुए साडे विच 2-3 संस्थावां ने साडे नाल मर्ज होईयां, जिन्हां विच लोकित एजुकेशन के संस्थापक श्री BK टांग जी ने भी इस संस्था नूं मर्ज अपनी संस्था नूं मर्ज करके साडी संस्था नाल टाई अप किया, क्योंकि वाल्मीकि सेवा संघ का मुख्य टीचा साडा उद्देश्य है उस दे विच सिर्फ एजुकेशन है। अज जो असीं 20 बच्चों नूं उन्होंने स्कूल की फीस, उन्होंने +2 तक का सारा खर्चा असी मुहैया करवाया है वाल्मीकि सेवा संघ वालों। अते भविख दे विच पूरे लुधियाने शहर चो नहीं, पंजाब दे विचों जिथों भी किसी गरीब परिवार नूं जां किसी भी गरीब तबके दे किसी भी धर्म मजहब के बच्चे नूं साडी कोई हैल्प की लोड़ होगी, असी जरूर मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे, ताकि जो बच्चा भविख च पढ़ के इस देश दे विच कुछ बन के। अज भगवान वाल्मीकि महाराज जी के पावन ते पवित्र प्रगट दिवस दे विच अज उन्हां दा साक्षात पावन ते पवित्र प्रगट दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। उस ही लड़ी वजों भगवान वाल्मीकि नगर इस्लामगंज विखे जिला स्तरीय विशाल पावन सत्संग समारोह रखा गया, जिस विच विशेष तौर पर मुख्य अतिथि विजय सापला जी आए। अज दे इस पावन ते योग पवित्र प्रगट उत्सव दे विच VSS ने वाल्मीकि सेवक संघ ने 20 बच्चे अडॉप्ट करके उन्होंने 3-3 महीने। कैमरामैन सलमान के साथ
विकास की रिपोर्ट। गुरदासपुर के सरहदी कस्बा कलानौर में स्थित मुगल साम्राज्य की आखिरी निशानी का हाल बहुत खस्ता हो गया है। एक समय में भारत की राजधानी रह चुके कलानौर के ऐतिहासिक शहर को मिनी लाहौर के नाम से भी जाना जाता था, पर इस समय कलानौर में स्थित पुरातन मस्जिदों और अकबरे तख्त की कोई देखभाल नहीं किए जाने के कारण मुगल साम्राज्य की यादगार निशानियां खत्म होती जा रही हैं। तत्कालीन सरकार और जिला प्रशासन द्वारा ताजपोशी अकबरे तख्त कलानौर की दयनीय हालत पर ध्यान न जाने के कारण यह इमारत खंडर का रूप ले चुकी है और अगर आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान न दिया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी ऐतिहासिक स्मृति को देखने से वंचित रह जाएगी। सिद्धू साहब कलानौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਾਂ ਰੋੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ किताबों में रह गया। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।